हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में प्राचीन भारत में राज्य की संरचना के बारे में हम जानेंगे। प्राचीन भारत की राज्य की संरचना का यहाँ फ्लो चार्ट दिख रहा है। यहाँ सबसे निचले स्तर पर कुल है, रक्त संबंध आधारित समूह, फिर परिवार, फिर ग्राम, फिर जन और लास्ट में उससे बड़ा जनपद। हालांकि ये आगे जाके महाजनपद भी बनता है। तो सबसे पहले है कुल। ये जो कुल है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी। इसमें रक्त संबंध से जुड़े हुए कई परिवारों का समूह आप देख रहे हो। सारे रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं। ये मिजोरम का एक बहुत बड़ा परिवार दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है फैमिली। यह कुल की मूल सामाजिक इकाई था। यह मूलतः पितृसत्तात्मक होता था, मतलब पिता की प्रधानता होती थी। ये सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों का संचार परिवार के माध्यम से ही होता था। परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई था और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती थी। जैसे ये पिता हैं, इनके यहाँ पे आप 3 पुत्र देख रहे हो, इनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, इस तरह से परिवार हुआ करते थे। फिर है विलेज, ग्राम। कई परिवार और कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम प्रशासन की पहली क्षेत्रीय इकाई थी और ग्राम का जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, जो प्रधान होता था, वो क्या कहलाता था? ग्रामनी कहलाता था। कृषि, कर संग्रह और सुरक्षा सभी ग्राम स्तर पर संगठित की जाती थी। तो यहाँ पे रक्त संबंध नहीं है। रक्त संबंध से क्षेत्रीय संगठन की ओर यहाँ पे संक्रमण को दर्शाता है। यहाँ से राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत दिखाई देती है। देखो ये गांव का प्रधान दिख रहे हैं। फिर होता है जन। जन का अर्थ था एक जनजाति या कबीला। ठीक है, कई ग्राम मिलकर, कई गांव मिलकर एक जन बनाते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में लोगों की पहचान क्षेत्र के बजाय जन से होती थी। और प्रमुख जन कौन कौन से थे? तो भरत थे, पुरु थे, यदु थे, अनु थे, तुर्वस थे। और जन जनजातीय राजनीतिक एकता का प्रतीक था। तो यहाँ एक जन आपको नजर आ रहा है, कबीला, जनजातीय। फिर ये जब और बड़ा होता है तो बन जाता है जनपद। जनपद, किसी को भी जनपद कहने के लिए, द लैंड ऑफ जन। जनपद का क्या मतलब है? कि जन का स्थान। जनपद के पास क्या होनी चाहिए? डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक रूलर होना चाहिए, राजा, और साथ में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। देखो एक जन का रूलर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। जन का निवास क्षेत्र था ये, और जन अस्थायी रूप से बस गए। इनका जीवन कैसा था? कृषि आधारित जीवन। और इनका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। जनपद की मुख्य विशेषता वही थी, निश्चित क्षेत्र, राजा, प्रशासनिक व्यवस्था। बाद में ये जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए, जैसे मगध और कौशल। इनके अलावा भी बहुत सारा, कुरु है, मत्स्य है, शूरसेन है, अवंती है, चेदी है, अश्मक है, काशी है, मल्ल है, कौशल है। ये सारे महाजनपद थे। 16 महाजनपद का वर्णन हम पाते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य विकास की क्रमिक प्रक्रिया कुल से परिवार, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद थी। और यह क्रम जनजातीय समाज से संगठित राज्य व्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है। जनपद व्यवस्था ने प्राचीन भारत में राजतंत्र और गणतंत्र की नींव रखी। आज का प्रश्न, गांव का प्रधान क्या कहलाता था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। थैंक यू।